लिखिए, एक सवाल लिखिए। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए भैया। सर्कस देखने वाले लोगों में पहले दिन 15 रुपया लिया गया, दूसरे दिन 7.5 रुपया, तीसरे दिन 2.5 रुपया लिया गया। तीनों दिनों में जो दर्शक है उनकी संख्या का अनुपात दिया है 2:5:13। तो आपको बताना है कि औसतन एक व्यक्ति से कितना लिया गया। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कुल कितना लिया गया और कुल कितने दर्शक थे ना, भाग कर देंगे, एक दिन का निकल जाएगा। अगर कभी बारिश होता है और आपको डाउट है, पता नहीं क्लास चलेगी ना चले, तो घर से निकलने के पहले फोन भी कर सकते हैं, सही ना। से बाई चांस कभी कभी होता है ना कि पता नहीं जाए स्कूल में, सर आ पाए कि ना आ पाए, बारिश हो रहा है रास्ते में, तो अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट में, तो आप फोन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ सकते हैं फोन करके, सर क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। बाकी अगर क्लास बंद होगा तो हम मैसेज करेंगे, सही ना। अगर क्लास बंद है, जैसे कभी कभी होता है ना कि मूसलाधार बारिश भी हो रहा है, कोई आ ही नहीं पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है भाई ऑफलाइन क्लास में, तो आप फोन भी कर सकते हैं घर से निकलने के पहले। बाकी अगर कभी भी क्लास बंद होगा तो मैसेज जाएगा। हाँ, अब बारिश में ये भी होता है ना कि जिससे पहले मैसेज नहीं करते, पता लगा 7 बजे मैसेज कर दिए, 6 बजे बारिश हो रहा था, 7 बजे बारिश बंद हो गया, तो भी तो दिक्कत है भैया। और 7 बजे के बाद मैसेज करना उचित नहीं, आधा लोग घर से निकल लेंगे 7:30 बजे तक, तो वहां दुविधा आता है कि पता लगा हमने जैसे मैसेज किया 10 मिनट बाद बारिश बंद हो गया, तो भी दिक्कत है। तो अगर कुछ इस प्रकार का स्थिति है तो फोन कर लीजिए। देखिए आ गया सबका। सर्कस देखने वाले लोगों से पहले दिन 15 रुपया प्रति व्यक्ति। तो देखिए 3 दिन है ये ना, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पहले दिन कितना रुपया लिया गया भैया, एक एक लोगों से 15 रुपया। दूसरे दिन कितना लिया गया, 7.5 रुपया एक एक लोगों से। तीसरे दिन कितना लिया गया, 2.5 रुपया। कोई दिक्कत है यहां तक। और ये कहा गया है कि पहले दिन कितना आए, ये रुपया लिया गया, और संख्या कितनी थी पहले दिन। तो पहले दिन संख्या थी 2 लोगों की, दूसरे दिन कितना था 5, और तीसरे दिन कितना था 13। तो हम ये निकाल लें पहले दिन कुल कई रुपया आया, तो आप कहेंगे 15 दूना 30। पहले दिन कई रुपया आया भैया, 30 रुपया। दूसरे दिन कई रुपया आया, इसका गुणा कर देंगे, 7×5 = 35 और 2.5 37.5, हाँ 55 37.5, ये है ना। तीसरे दिन कई रुपया आया, तो 13 दूना 26 और 13×5 = 65, तो 26 और 6, हाँ 32.5। कोई दिक्कत है यहां तक। इसका मतलब पहले दिन 30 रुपया कमाया, दूसरे दिन 37.5 कमाया, तीसरे दिन 32.5 रुपया कमाया। क्या ये बात सब समझ पा रहे भैया। अब कुल कितना कमाया, तो कुल अगर कमाया है तो आप इसको जोड़ लीजिए, हाँ 100 रुपया। तो 100 रुपया कमाया है, लेकिन कई लोगों ने दिया है पैसा, तो आप कहेंगे 13, 5 18 और 2 20 रुपया, 20 लोगों ने दिया है। ये तो है ना, 100 रुपया 3 दिन में आया और कई लोगों ने दिया, 20 लोगों ने। तो 20 से अगर हम भाग कर दें तो 20×5 = 100। इसका मतलब एक एक लोगों ने कितना दिया होगा, 5-5 रुपया ही आ गया। कोई दिक्कत है। अब आप कहेंगे सर ये रेशियो लिखा था, संख्या मानना था ना, कुछ भी मान लीजिए। तो हमने मान लिया कि 2 है, 5 है और 13 है, सेम उत्तर आएगा। भाई बड़ी संख्या मानने का कोई मतलब नहीं था कि इसको 20, इसको 50, इसको 130 मानिए। जितना बड़ा मानेंगे उतना ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा।
आ गया भाई सबका? हाँ, सवाल पढ़ लिया ना सब लोग सही से? सवाल बिल्कुल क्लियर लिखा है कि एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम, लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़कों की संख्या, तो एक तरफ लड़कों का भार और लड़कियों का भार। लड़कों का भार है 60 किलोग्राम और लड़कियों का है 45। एवरेज कितना है? 50। हमने कहा इनका अंतर लिख लीजिए। 60 और 50 का अंतर कितना आएगा? 10। 50 और 45 का अंतर 5। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है, देखिए दिया है भार का भैया, यही एलिगेशन का खास बात है कि लिखा क्या है? भार। ये तो लिखा है ना, लिखा है भार, लेकिन अनुपात किसका आ गया? संख्या का। तो संख्या का अनुपात कितना आ गया? 1:2, यानी एक हिस्सा लड़के हैं, 2 हिस्सा लड़कियां हैं, तो 2 और 1 3। तो अगर 3 बराबर 180 तो 1 बराबर 60। आपसे लड़कों का संख्या पूछा है और एक हिस्सा लड़के हैं, तो 60 लड़के हैं। लड़कियां पूछा होता तो 120। पता लेंगे ना सब? लिखिए अगला सवाल। एक परिवार में दादा दादी, एक परिवार में दादा दादी, लिखना टाइप भैया परिवार पर आधारित प्रश्न। एक परिवार में दादा दादी का औसत उम्र 60 वर्ष, 60 वर्ष। माता पिता का औसत उम्र 40 वर्ष है। तथा 2 बच्चे जिनका औसत उम्र 15 वर्ष है, तो पूरे परिवार का औसत उम्र है एक परिवार में दादा दादी का औसत उम्र 60 वर्ष, माता पिता का औसत उम्र 40 वर्ष तथा 2 बच्चे जिनका औसत उम्र 15 वर्ष है, तो पूरे परिवार का औसत उम्र कितना है? आ गया? लगाइए। औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए कुल योग बटा संख्या ही तो करेंगे भैया। दूसरा सूत्र नहीं है औसत का, बस खाली आपको यही समझना है, सवाल कुछ भी लिखा हो, औसत अगर निकालना है तो औसत बराबर कुल योग। तो अगर उम्र लिखा है तो कुल उम्र का योग, कुल उम्र का योग, कुल उम्र का योग का मतलब सभी के उम्र का योग बटा सभी की संख्या, संख्या कितनी है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा।
हाँ बिल्कुल आ सकता है ये। दशमलव का मतलब इतना साल इतना महीना, ऐसे भी तो बता सकते हैं ना। दशमलव में दिन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अभी सबका। तो देखिए सबसे पहले दादा दादी के लोग हैं दुई, तो दादा दादी की उम्र का योग निकालेंगे, ये निकालेंगे ना। दादा दादी के उम्र का योग कितना जाएगा, तो दुई लोग हैं, योग बराबर औसत गुणे संख्या, दुई लोग हैं और एक एक लोग कई साल के भैया 60, तो दोनों लोग कई साल के हो गए 120। इसके बाद माता पिता हैं, तो माता पिता के उम्र का योग कितना जाएगा, तो माता पिता भी दुई लोग और इनका औसत कितना दिया है 40, तो 40 दूना 80 साल के माता और पिता दोनों मिलके हैं। माता और पिता दोनों कितने कितने साल के हैं अलग अलग नहीं बता सकते, लेकिन दोनों का योग 80 साल है, ये कन्फर्म है। इसके बाद दो बच्चे भी हैं, तो बच्चे की उम्र का योग कितना जाएगा, तो दो बच्चे हैं और एक एक बच्चा कितने साल के औसत में है 15 साल, तो 15 दूना 30, तो कुल उम्र का योग कितना आ गया 230 वर्ष। तो औसत निकालना है कुल योग बटा संख्या, तो 230 योग है और कई लोग हैं, दुई दुई चार दुई 6, 6 से भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे जाएगा 38.3 वर्ष। 3 अगर हाँ अनंत बार भी आएगा 38.3 वर्ष ये लिखेंगे। जब 3 वर्ष को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, 38 सही 1/3 वर्ष, और 1/3 वर्ष को अगर हम माह में बदले तो क्या माह आएगा। अगर हम आपसे पूछें 1/3 वर्ष बराबर कितना महीना, तो हम सभी जानते हैं एक साल में 12 महीना होता है, 12 से गुणा कर देंगे, 1/3 गुणे 12, 3 से काट देंगे 4 बार, यानी 4 माह आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 38 वर्ष 4 माह। अब ये क्योंकि ऑप्शन लिखा नहीं है, तो या तो ऑप्शन ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन लिखा होगा। बात समझ में आ गया ना सबको। लिखिए अगला सवाल लिखिए। देखिए एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष, 8 वर्ष है। पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। 22 वर्ष। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो
माता की आयु है। किताब में एक चैप्टर मिलेगा एज, मैथ के सिलेबस में एज भी एक चैप्टर है ना, तो ये सवाल आपको वहां भी मिलेगा। एज के सवाल हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, औसत में भी मिलेगा और एज में भी मिलेगा। ऑप्शन है 44, 52, 60, 68। 44 वर्ष, 52 वर्ष, 60 वर्ष, 68 वर्ष। लगे सवाल, बढ़िया सवाल लिखा है भैया। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि माता पिता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु क्या है? जिसका आ जाए बताइए। 44 वर्ष। अब कितना आया था? 60 वर्ष। आप लोग आया? चलिए देखिए, हम बता रहे हैं। अब इतना देर का सवाल नहीं था भैया, सवाल बहुत छोटा सा लिखा है, समझिए। देखिए कितना आसानी से सवाल लग जाएगा अगर खाली लगाना है। एक परिवार में 6 पुत्र हैं और औसत आयु कितना है? 8 वर्ष। तुम सीधे सीधे अगर ये कहें 6 पुत्रों के आयु का योग कितना होगा? 6 पुत्रों के आयु
का योग। अब एग्जाम में सवाल लगाना होगा तो ये लाइन नहीं लिखते, सीधे सीधे कितना कर लेते, 8 छक 48। तो 6 पुत्रों की आयु का योग कितना आ गया, 48 वर्ष। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे क्या लिखा है, पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर। तो अब कई लोग हो गए, 6 पुत्र हैं और माता पिता 6 2 8 लोग हो गए, 8 लोग हो गए ना अब। और अब औसत कितना हो गया है, अब औसत हो गया है 22 वर्ष। इसका मतलब 6 और 2 8, यानी 6 पुत्र प्लस 2 माता पिता, इनके आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 8 लोग हैं और 22 के औसत लिखा है, तो कितना जाएगा योग, 8 गुणे 22, तो 22 अट्ठे कितना होगा, 176 वर्ष। कोई दिक्कत है यहां तक? तो हम ये जानते हैं कि 6 पुत्र मिला के 48 साल के ही हैं, जबकि माता पिता को अगर मिला दिया गया तो 176 साल के हो गए। तो माता पिता की आयु बता सकते हैं भैया, इसी में से घटा देंगे, सब माता पिता के बच जाएंगे। तो माता पिता की आयु, आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 176 में से 48 घटा देंगे, कितना बचेगा, 128 वर्ष। समझ में आ गया ना? अब 128 साल के माता और पिता दोनों लोग हैं, और सवाल में सीधे सीधे लिखा है कि जो पिताजी है वो माता से 8 वर्ष बड़े हैं। तो हम सीधे कह सकते हैं कि एक 68 साल के रहे होंगे और एक 60 साल के रहे, इतना तो सोच सकते हैं 128 में। तो माता जी कितनी साल की हैं, 60, क्योंकि पिता बड़े हैं, तो पिताजी हैं 68 साल के। उत्तर बताइए कैसे लगाए आप लोग, कितना देर से? लग जाएगा भैया सबका? लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। तीन वर्ष। हाँ लिखिए भैया, सवाल अब सही है। शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 21 वर्ष थी। शादी के 6 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है। अब तीनों की औसत आयु 19 वर्ष है। तो बच्चे की आयु बताइए। कितना गया? 30, 3, कैसे? ये 57 कैसे आ गया? निश्चित 57 आ गया सबका भैया? शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 21 वर्ष थी, तो शादी के समय उनकी उम्र का योग निकाल लेंगे। शादी के समय उम्र का योग कितना जाएगा? 2 लोग हैं 21 साल के, 21 दूना 42। अब लिखा है कि आज से 6 वर्ष बाद, तो अगर आज से 6 वर्ष बाद की बात करें तो उनकी औसत आयु कितना हो गया है?
उनके पास एक बच्चा भी है, और अब तीनों की औसत आयु कितना है? 19 है। तो देखिए अगर 6 साल बाद की बात करेंगे तो 6 साल में पति भी 6 साल बड़े होंगे और पत्नी भी 6 साल बड़ी होंगी, तो दोनों मिला के 12 साल बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब 6 साल बाद इनकी उम्र का योग कितना आ जाएगा? 6 वर्ष बाद उम्र का योग, तो ये आ जाएगा कितना? 54 वर्ष। और 6 साल बाद अगर 3 लोग हैं तो तीनों के उम्र का योग कितना आएगा? पति पत्नी प्लस बच्चा। अगर 3 लोग हैं तो तीनों के उम्र का योग कितना आ जाएगा? तो हाँ 19 औसत है और 3 लोग हैं, 19 तिया 57। तो 2 लोग 54 साल के हैं, 3 लोग 57 साल के हैं, सही ना। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना साल आ जाएगा? 3 वर्ष। इसका मतलब जो बच्चा है वो 3 वर्ष का है। समझ में आ गया सबको भैया? आपको